dear student, welcome to my YouTube channel. Myself Hetal, and today we will learn a new topics of graph theory. First topic is connected and disconnected graph, components, theorems, rank and nullity, examples, cut vertex and bridges, and distance and diameter. So let's start with connected and disconnected graph. First one is reachability. In a graph G, vertices Vi and Vj are said to be reachable if there exists path from Vi to Vj और फ्रॉम Vj टू Vi. तो रीचेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास पेयर ऑफ वर्टाइसिस दिए गए हो ग्राफ में, तो हमें Vi और Vj के बीच कोई भी पाथ होना चाहिए, या तो Vj से Vi तक का कोई भी पाथ होना चाहिए, तो ही हम एक दूसरे से रीचेबल है वो कह सकते हैं. नाउ जियोडेसिक. द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन Vi एंड Vj इज़ कॉल्ड द जियोडेसिक. अगर Vi और Vj के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ दिया गया हो तो ये हमारा जियोडेसिक होगा. नाउ कनेक्टेड ग्राफ. अ ग्राफ G इज़ कॉल्ड कनेक्टेड इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसिस इन G. तो हमारे पास जो पूरा एक ग्राफ दिया गया होगा उसमें ईच एंड एवरी पेयर के बीच कोई भी कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि कोई भी एज होनी चाहिए, कोई भी कनेक्शन होना ही चाहिए, तो उसको हम कनेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ़ एवरी टू वर्टाइसिस आर रीचेबल फ्रॉम वन अनदर. तो हमारे पास दो वर्टाइसिस, ईच एंड एवरी वर्टाइसिस में हमारा जो वर्टाइसिस होगा उसको रीचेबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ. नाउ डिस्कनेक्टेड ग्राफ. A graph G is called disconnected if there exists at least one pair of vertices between which no path exists. तो ऐसा कोई ग्राफ के जो उसमें कोई एक वर्टेक्स की पेयर जो है उसके बीच पाथ एग्जिस्ट ना होता हो तो उसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ. यहाँ पे कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ में एक पूरा ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड दिया गया है. अब डिसकनेक्टेड ग्राफ में हमें दो पार्ट दिए गए हैं. पहला वाला पार्ट जो है वो V1, V2, V3 और दूसरा वाला पार्ट जो है वो V4, V5 है. तो ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ हुआ. हियर वी कैन सी फ्रॉम द डिसकनेक्टेड ग्राफ अबाउट दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड ग्राफ. तो डिसकनेक्टेड ग्राफ पे से हम ये देख सकते हैं कि डिसकनेक्टेड ग्राफ में जो दो ग्राफ दिए गए हैं वो दोनों ही अलग अलग से कनेक्टेड ग्राफ दिए गए हैं. Now component. Every graph of one or more connected subgraphs which are called component of the graph. तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि डिसकनेक्टेड ग्राफ में दो पार्ट दिए गए थे, तो वो अलग से दोनों कंपोनेंट हुए. नोट दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ इज़ इटसेल्फ ए कंपोनेंट. तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ दिया गया हो तो वो खुद एक कंपोनेंट होगा. A null graph with n vertices has n component in which each vertex is component without any edge. तो अगर हमारे पास नल ग्राफ दिया गया हो तो उसमें n कंपोनेंट दिए गए हो तो उसको भी हम कंपोनेंट बोल सकते हैं विदाउट एनी एज. नाउ थियरम नंबर 1. If the graph G has exactly two vertices of odd degree, then there must be a path joining the two vertices. तो अगर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें टू वर्टाइसिस और डिग्री के दिए गए हो तो जो उसको पाथ ज्वाइन करने में टू वर्टाइसिस होंगे. प्रूफ देखते हैं. इफ़ G इज़ कनेक्टेड देन देयर इज़ अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसिस एंड द हेंस थियरम. अगर G है वो कनेक्टेड ग्राफ हुआ तो हर एक पेयर के बीच है वो ईच एंड एवरी पाथ के एवरी पेयर के बीच है वो पाथ होगा ही होगा, तो हमारा थियरम है वो प्रूफ हो जाएगा. अब हमें ये देखना है कि G डिसकनेक्टेड हो तो किस तरह से हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं. इफ़ G इज़ डिसकनेक्टेड देन इट हैज़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स. लेट V1 एंड V2 बी टू वर्टाइसिस ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसिस इज़ ऑलवेज इवन इन एनी ग्राफ. तो अब हमें V1 और V2 दो वर्टाइसिस लेने हैं ऑड डिग्री के, और वो है वो कनेक्ट इवन हो तो उसको हम ग्राफ में देख सकते हैं. दस V1 एंड V2 मस्ट बिलोंग टू द सेम कंपोनेंट. अब V1 और V2 की बात करें तो वो सेम कंपोनेंट से ही होने चाहिए.
सिंस अ कंपोनेंट इज कनेक्टेड देयर मस्ट बी अ पाथ बिटवीन V1 एंड V2। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो वो तो कनेक्टेड ग्राफ ही होगा, तो V1 और V2 के बीच पाथ होगा ही होगा, तो फिर से हमारा थियरम जो है वो प्रूव होता है। नाउ थियरम नंबर 2, अ डिसकनेक्टेड ग्राफ सिंपल with n vertices and k components can have at most n minus k into n minus k plus 1 by 2 edges। तो अगर हमारा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड हो और सिंपल हो और उसमें n और वर्टाइसिस और k कंपोनेंट हो, तो उसमें एजेस है वो n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 बाई 2 होगी। तो ये हमें थियरम जो है वो विदाउट प्रूफ याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थियरम, अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसिस इज कनेक्टेड। तो हमें सिंपल ग्राफ लेना है और उसमें n वर्टाइसिस होने चाहिए और वो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए इफ़ इट हैज़ मोर देन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 एजेस। अगर उसमें n माइनस 1 और n माइनस 2 बाई 2 एजेस हो, तो ये भी हमें विदाउट प्रूफ लेना है। नाउ नोट दैट इफ़ वी कंसिडर अ डायरेक्टेड ग्राफ देन द इफेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एजेस में अफेक्ट द कनेक्टेडनेस ऑफ द ग्राफ। दस वी डिफाइन द फॉलोइंग थिंग्स। अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में हमें देखना चाहिए और वो अफेक्टेड किस तरह से होगा, तो कनेक्टेडनेस में अफेक्टेड होगा। तो किस तरह से अफेक्टेड होता है तो हम ये देखते हैं। तो उसके लिए हम कुछ डेफिनेशन है वो पहले देख लेते हैं। वीकली कनेक्टेड, अ डायग्राफ इज सेड टू बी वीकली कनेक्टेड इफ़ इट इज़ treated as an undirected graph by neglecting the direction of the edges and if it is connected। तो वीकली कनेक्टेड में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो पूरा ग्राफ है उसमें हम डायरेक्शन को है वो इस तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो, तो उसको हम वीकली कनेक्टेड कह सकते हैं। यूनिलेटरली कनेक्टेड, अ सिंपल डायग्राफ इज सेड टू बी यूनिलेटरली कनेक्टेड if for any two vertices Vi and Vj there is a path from Vi to Vj or Vj to Vi by the following direction of the edges। तो यूनिलेटरली कनेक्टेड किस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ वर्टाइसिस दिए गए हो Vi और Vj, तो Vi और Vj के बीच एक पाथ होना चाहिए, या तो Vj से Vi तक का पाथ होना चाहिए और डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, तो हम इसको यूनिलेटरली कनेक्टेड कह सकते हैं। नाउ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, a simple diagraph is said to be strongly connected if there is a path between any pair of vertices from one another। तो strongly connected में क्या होगा कि each and every pair के between हमें path मिलना ही चाहिए, तो उसको हम strongly connected कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि वीकली कनेक्टेड किसको कहते हैं, यूनिलेटरली कनेक्टेड किसको कहते हैं और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। तो वीकली कनेक्टेड तो यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं V1, V2, V3 और V4, तो उसमें कोई इस तरह से कोई ऐसा नहीं है कि पाथ होना चाहिए, और तो इसको हम वीकली कनेक्टेड बता सकते हैं। नाउ यूनिलेटरली कनेक्टेड भी हम देख सकते हैं कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V1 और V3 से V4, तो हर एक के बाद है वो कनेक्शन है ही। ना स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड तो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 और V4 से V1, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड पार्ट हुआ। नाउ वीक कंपोनेंट, if G is equal to VE is a diagraph then a weakly connected subgraph with maximum number of vertices is called weak component। अगर हमारा ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो वीकली कनेक्टेड सब ग्राफ हो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसिस, तो उसको हम वीक कंपोनेंट बोलेंगे। यूनिलेटरल कंपोनेंट, if G is equal to VE is a diagraph then unilateral subgraph with maximum number of vertices is called unilateral component। And now strong component, if G is equal to VE is a directed graph then strong connected subgraph with maximum number of vertices is called a strong component। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, यूनिलेटरल कंपोनेंट और वीक कंपोनेंट किसको कहते हैं, तो ये हम देखते हैं। तो V1, V2, V3 और V4 देख लेते हैं। V1, V2, V3 और V4 जो एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हुआ, तो ये पहला वाला पार्ट। अब V1, V2, V3, V4 और V5 तक हम ले तो वो यूनिलेटरल कंपोनेंट होगा। अब हम बात करें कि V1, V2, V3, V4, V5 और V6 तो वीक कंपोनेंट हुआ। इसमें देख सकते हैं कि V1, V2, V3 और V4 जो है उसमें डिग्री जो है वो चारों वर्टेक्स की डिग्री है वो सेम है।
अब V1 V2 V3 और V4 V5 है वो उसमें चारों की डिग्री, पांचों की जो डिग्री है वो सेम नहीं है। और बाद में आता है V6 तक हम ले तो ये भी हमारा देख सकते हैं कि उसमें भी बहुत कम डिग्री है वर्टेक्स की, और वो एक दूसरे से पाथ भी उसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम वीक कंपोनेंट बोलेंगे। नाउ रैंक एंड नलिटी। लेट G इज इक्वल टू VE बी ए ग्राफ विथ n vertices, E edges and K components, then rank of G and nullity of G are defined as denoted by rank of G equal to row of G equal to n minus K, and nullity of G is equal to mu of G equal to E minus row of G, that is E minus n plus K। तो ये हमारी रैंक एंड नलिटी की डेफिनेशन हुई। Now cut vertex and bridges. So first of all, cut vertex. A vertex of V of a connected graph G is called a cut vertex if the removal of V disconnect the graph। कट वर्टेक्स किसको बोलेंगे कि हमारे पास जो कनेक्टेड ग्राफ है उसमें से हम ऐसा कोई वर्टेक्स को रिमूव करें तो उससे हमारा ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाए। दस G माइनस V इज डिसकनेक्टेड। The removal of vertex V from G also remove all the edges incident on V। अब हम V वर्टेक्स है वो रिमूव करेंगे तो उसके साथ जितनी भी एजेस इंसिडेंट होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। नाउ ब्रिजेस और कट एज। An edge E of a connected graph G is called a bridge if the removal of E disconnect the graph, that is G minus E is a disconnected graph। तो अब हम बात करें, पहले हमने कट वर्टेक्स की बात की कि कोई भी एक वर्टेक्स है उसको हम रिमूव करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एज जो है उसको हम रिमूव करें तो अगर हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो कट एजिस या तो हम ब्रिज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है तो इसमें देख सकते हैं कि ए और बी दो ग्राफ दिए गए हैं हमारे पास। तो कट वर्टेक्स और ब्रिज किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्राफ जो है ग्राफ ए V3 इज़ कट वर्टेक्स। तो यहाँ पे V3 जो है वो पूरा हमने क्या किया है कि V3 वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे फिर से हम स्लाइड देखते हैं कि V3 जो है उसको हम कट कर दे, वो रिमूव कर दे तो उसके साथ जो भी एजेस है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास V1 V2 और V4 V5 वाली जो एज जो है वो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि V1 और V2 एज जो है वो E1 है और V4 और V5 के बीच एज जो है वो V6 है। तो इसमें से हमने क्या रिमूव किया, V3 वर्टेक्स रिमूव किया। तो उसके साथ हमारे पास जो वर्टेक्स का जो एजिस का जो इंसिडेंट था V3 के साथ वो भी हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। तो ये हमारा कट वर्टेक्स होगा। हैंस वी गेट विच इज़ G माइनस V3 डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पे V3 को रिमूव करने से हमें कट वर्टेक्स मिल गया। नाउ अब हमें जो वो ग्राफ था उसमें से क्या रिमूव करना है, तो हम इन ग्राफ बी वाला जो ग्राफ है उसमें से हमने E4 है वो रिमूव किया तो हमें ये ग्राफ मिलता है। तो G माइनस E4 इज़ डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V1 V2 V3 एंड V4 V6 एंड V5। तो इसमें से हमने E4 वाला जो ग्राफ है वो मतलब कि बीच वाली जो एज है हमने वो रिमूव की तो हमारा ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया और इसको हम ब्रिजेस बोल सकते हैं। नाउ कट सेट। The set of minimum number of edges whose removal disconnect a graph G is called the cut set of G। तो अब हमें कट सेट में क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है उसमें उसको रिमूव कर दे तो हमारा ग्राफ जो है वो कट सेट हो जाएगा। इन अबव ग्राफ सेट E3, E4 और E5 हमें क्या रिमूव करना है, E3 को रिमूव करना है, E4 और E5 को रिमूव करना है एंड E7 आर कट सेट। तो इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा ये कट सेट होगा। द सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्रिज इज़ ऑलवेज अ कट सेट ऑफ G। तो अगर हम सिंगलटन सेट है वो उसको रिमूव करें तो ये भी हमारा कट सेट ऑफ G होगा। नाउ डिस्टेंस एंड डायमीटर। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू vertices Vi and Vj of the graph G is called the distance between Vi and Vj. It is denoted by distance of Vi and Vj। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोले कि Vi और Vj जो है हमारे पास वर्टेक्स
उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हो तो उसको हम डिस्टेंस ऑफ वी आई वी जे बोलेंगे। नाउ डायमीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसिस इज कॉल्ड द डायमीटर। अब डायमीटर की बात करें तो अब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस की बात करें तो हमें कम से कम डिस्टेंस चाहिए। तो इट इज़ डिनोटेड बाय डायमीटर ऑफ जी, दैट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वी आई एंड वी जे फॉर ऑल वी आई एंड वी जे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हियर डिस्टेंस ऑफ वी आई और वी फोर, तो उसके बीच वी आई और वी फोर के बीच जो है वो डिस्टेंस है वो 2 है। तो देख सकते हैं कि V1, V2, V3 और V4, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि V1 से V3 तक और V3 से V4 तक, तो जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 2 होगा। अब V3 और V4 की बात करें तो V3 और V4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब डायमीटर ऑफ G बोले तो वो है 2, क्योंकि मैक्सिमम जो है एक से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का जो हमारा डायमीटर जो है वो 2 होगा। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।